शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज डिफेंस अपडेट में बड़ा अपडेट मणिपुर आतंकी हमले को लेकर है। इससे पहले कि मैं आपको अपडेट दूं, आप पहले शहीद के पिता की ये बात सुनिए। একটা মানুষ আজি মরিছে, একটা মানুষ আছে আৰু বি জীব লাগে। আমার বাচ্চা খান, আমার জিত এরিয়া খান, আমার কন্যাক মানুষ খান আৰু বি জীব লাগে। इंडिया गाने शायद आप समझ नहीं पाए होंगे इन्होंने क्या बोला है, ये कौन है। दरअसल मणिपुर में 13 नवंबर को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कर्नल बिप्लब त्रिपाठी सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से थे एक असम के रहने वाले जवान खतनई कोनियाक। उनका शव जब घर पे पहुंचा तो उनके पिता ने गांव के ग्राउंड में शव को रखवाया। फिर पिता ने कहा, मैंने अपने 2 बेटों को देश को मजबूत बनाने के लिए दिया था, आज एक लौट आया है। मेरे पास एक और है जो देश की सेवा करता रहेगा। सलाम है ऐसे पिता को जो बेटे के पार्थिव शरीर के पास खड़ा होकर इतना हौसला दिखा रहा है। धन्य है वो माता जिनकी कोख से ऐसे बहादुर बेटे ने जन्म लिया था। मगर क्या आप जानते हैं आतंकियों ने क्यों कर्नल बिप्लब त्रिपाठी को निशाना बनाया? शायद देश का मीडिया आपको ये नहीं बताएगा, वो भूल चुका है ब्रेकिंग चलाकर, मगर हम आपको बताते हैं। दरअसल 46 असम राइफल मिजोरम में तैनात थी, जहां से उसे हटाकर मणिपुर में तैनात किया गया था, क्योंकि वहां पर ड्रग के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए थे और म्यांमार से ड्रग और हथियार लेकर आतंकी आसानी से भारत में घुसते थे। 46 असम राइफल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इन पर नकेल कसनी है और कर्नल बिप्लब त्रिपाठी ने अच्छे सैनिक की तरह सीनियर से मिले आदेशों को लागू कर दिया था। उन्होंने सीमा पे सख्ती करने के आदेश दिए थे, जिस कारण आतंकी म्यांमार से ना तो हथियार लेकर आ पा रहे थे और ना ही ड्रग, जिसके कारण आतंकियों के अंदर काफी ज्यादा बौखलाहट देखने को मिली थी। असम राइफल ने कई ड्रग तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया था। इस कारण कर्नल बिप्लब त्रिपाठी आतंकियों के निशाने पर थे। वहीं सुरक्षा बलों ने कहा कि उनके पास जानकारी थी कि आतंकी कर्नल त्रिपाठी को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इसको लेकर उन्हें अलर्ट भी किया गया था। कर्नल त्रिपाठी को अक्सर उनके साथी जोश मशीन के नाम से बुलाते थे, क्योंकि 2 कमांड रेजिमेंट का ये अफसर हर काम को पूरे जोश के साथ करता था। मगर 13 नवंबर को आतंकियों ने अम्बुश लगाकर उन पे हमला किया, जिनमें वो आतंकियों के साथ लड़ते लड़ते अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी चीन समर्थित आतंकी संगठन PLA ने ली है और कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि कर्नल बिप्लब के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी है। वहीं आर्मी अब चीन के एंगल पे जांच कर रही है, क्योंकि PLA चीन समर्थित आतंकी संगठन है और हो सकता है जिनपिंग के इशारे पर यह हमला किया गया हो। मगर सवाल आज भारत सरकार से भी है, क्यों कर्नल त्रिपाठी के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी? क्यों असम राइफल के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं हैं? क्यों सेना जैसी सुविधाएं असम राइफल को नहीं दी जाती? जब वर्दी एक है, काम एक है, तो फिर भेदभाव क्यों? अगर खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट थे कि कर्नल बिप्लब पर आतंकी हमला हो सकता है, तो क्यों नहीं कर्नल बिप्लब को ज्यादा सुरक्षा के साथ चलने के लिए कहा गया था? जब तक इन सवालों के जवाब मिलेंगे, हल मिलेगा, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ऐसी खबरें सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज होती हैं।